Hello friends, welcome to my channel. We are starting with class 6 SST Civics chapter 2 Diversity and Discrimination. Difference in prejudice. There are many things that make us what we are, how we live, the language we speak, what we eat, wear, the games we play and the things we celebrate. All of these are influenced both by the geography and the history of the place where we live. तो जो भी चीज हम करते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो गेम्स हम खेलते हैं, ये सब किससे इन्फ्लुएंस होती हैं? मीन्स किससे प्रभावित होती हैं? फ्रॉम द जियोग्राफी मीन्स हम कहाँ किस जगह रह रहे हैं, और फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस, और उस प्लेस की हिस्ट्री क्या रही है, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. कि हमें पता लगेगा कि इंडिया कितना डाइवर्स है. डाइवर्स मतलब कितना अलग है एकदम इंडिया. There are 8 major religions in the world. Every single one of them is practiced in India. We have more than 1600 languages that are people's mother tongues, and there are more than 100 dance forms. तो कितना अलग है, मीन्स हर एक इंसान अलग है. 8 मेजर रिलीजन्स जो पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस किए जाते हैं, इंडिया में वो सारे पाए जाते हैं. 1600 लैंग्वेजेस से भी ज्यादा लैंग्वेज है पीपल की यहाँ पे मदर टंग है, और यहाँ पे बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं. Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk and dress and think like us. But डाइवर्सिटी इतनी भी हम सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि क्या होता है, लोग उनके साथ ही फील सिक्योर फील करते हैं जिनके जिनके जो उनके जैसे दिखते हैं, जो उनके जैसी बातें करते हैं, जो उनके जैसे सोच रखते हैं, जो उनके जैसे ड्रेसअप होते हैं. तो उनसे वो ज्यादा सेफ और सिक्योर फील करते हैं. Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. कभी कभी एकदम हमसे बिल्कुल अलग जो होते हैं, हम हमें वो हमें एकदम स्ट्रेंज लगते हैं, है ना. एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजंस व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस. People also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. लोग दूसरों के बारे में अपने ओपिनियंस करते हैं, जज करते हैं लोगों को कि अगर वो हमारी तरह नहीं सोच रहे या हमारे जैसे नहीं दिख रहे तो वो अलग है या वो अच्छे नहीं है. Now prejudice. Look at this statement below that you believe to be true about rural and urban life in India. Tick mark those you agree. So you can do this on your own. Some of these statements see villagers as ignorant and see people in cities as money-minded and lazy. अब कुछ लोग विलेजर्स को समझेंगे इग्नोर कर रहे हैं, मीन्स अपने चाइल्ड की एजुकेशन इग्नोर कर रहे हैं या अपना फ्यूचर इग्नोर कर रहे हैं. वही कुछ लोग पीपल जो सिटीज में रहते हैं उन लोगों को मनी माइंडेड की वो बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं और लेजी हैं बहुत. सो व्हेन आवर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन people are very always negative, seeing them as lazy, stingy, as some of these statements, then these became prejudice that we carry about them. जब हमारा ओपिनियन किसी के बारे में एकदम नेगेटिव हो जाए, हमेशा हम उसके बारे में नेगेटिव ही बोले, उसको लेजी देखें, तो वो हमारा एक प्रेजुडिस बन जाएगा. मीन्स हमारा एक ओपिनियन बन जाएगा जो हम कैरी करेंगे, जो हम हमेशा यही बोलेंगे उसके बारे में. कुछ अगर वो अच्छा करेगा तो भी हम उसकी अच्छाई नहीं देखेंगे, हम उसकी बुराई देखेंगे. तो prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. तो prejudice से कहते हैं जब एक इंसान दूसरे इंसान को नेगेटिव वे में देखता है, मीन्स ये गलत है या ये ऐसा क्यों सोच रहा है, और हमेशा उसको इंफीरियर फील करवाता है. मीन्स कि तुम हमारे जैसे कभी हो ही नहीं सकते, तुम हमसे बहुत नीचे हो. When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively. कि सपोज हम जज करें कि इंग्लिश ही है, अगर तुम्हें इंग्लिश आती तो तुम सक्सेसफुल हो, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो यू आर नॉट सक्सेसफुल. और हम और अदर लैंग्वेजेस को हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, उनके बारे में उनको गलत तरीके से जज कर रहे, तो हम उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं.
So as a result, we might not respect people who speak language other than English. तो इसका क्या होगा कि जो वो वाली लैंग्वेजेस बोल रहे जो हमें नहीं पसंद, हम उन लोगों को भी पसंद नहीं करेंगे. We can be prejudiced about many things. हम बहुत सारी चीजों से ऐसे हम नेगेटिवली सोच सकते हैं, जैसे people's religious beliefs, the color of their skin, the region they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc. और हम लोगों के बारे में काफी सारी prejudices create कर सकते हैं, जैसे people कहाँ, कौन सा उनका religion है, then उनका skin का कौन सा color है, किस region से वो आ रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं. Often our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendships with them. हमारा जो prejudice होता है ना, मीन्स नेगेटिव थिंकिंग, ये इतनी ज्यादा होती है कि हम उनके साथ कभी फ्रेंडशिप, लोगों के साथ कभी फ्रेंडशिप ही नहीं करते. At times we may even act in ways that hurt them. और कभी कभी हम ऐसे तरीकों से उनके साथ बिहेव करते हैं जिससे वो हर्ट हो जाते हैं, है ना. Now creating stereotypes. All of us are familiar with gender differences. What does it mean to be a boy or a girl? Many of you would say we are born as boys and girls. It is a given. What is there to think about? Let's see this in this case. So arrange the statements given below in the two sections according to what you think. They are well behaved. So who are well behaved, girls or boys? Soft spoken and gentle, are physically strong, are naughty, are good at dance and painting, don't cry, are rowdy, are good at sports, are good at cooking and are emotional. तो हम क्या करेंगे, जो भी बहुत सॉफ्ट है, जेंटल है, वेल बिहेव्ड है, गुड एट डांस एंड पेंटिंग, गुड एट कुकिंग, और इमोशनल, ये सब हम गर्ल्स के अंदर डाल देंगे. मीन्स हमारे जो माइंड है वो ऐसी वर्क करता है कि लड़कियों को डांस आना चाहिए, सॉफ्ट स्पोक होना चाहिए, पेंटिंग आनी चाहिए, कुकिंग आनी चाहिए, इमोशनल होनी चाहिए. बट हम बॉयज का अपोजिट करते हैं कि सपोज अगर किसी बॉय को डांस अच्छा लग रहा है या पेंटिंग अच्छी लग रही है तो हम उसको डिफरेंट वे में ट्रीट करते हैं. और हम कहते हैं कि दैट दे डोंट क्राई. सो बेसिकली बॉयज के लिए कहा जाता है कि दे डोंट क्राई. ऐसे तो नहीं होता. तो क्या है, स्टीरियोटाइप बना हुआ है, मीन्स ये चलता आ रहा है तो हम ऐसे ही करेंगे. If we take this statement, they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. All babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, don't cry, you are a boy. Boys are brave, they don't cry. As children grow up, they start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्या पेरेंट्स बचपन से बच्चों को, लड़कों को सिखाते हैं कि रोना नहीं है, लड़के तो बहादुर होते हैं, रोते नहीं है ऐसे. तो धीरे धीरे वो लोग ये बिलीव करने लग जाते हैं कि हमें नहीं रोना है. He also believes that crying is a sign of weakness. So even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in pain, as they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. If a grown boy cries, then he feels that others will either tease him or laugh at him, and so he stops himself from doing so in front of others. और अगर कभी वो रोता है तो उसको लगता है कि और जो बच्चे हैं वो उसको टीज करेंगे, उसको चिढ़ाएंगे, और वो रोक लेता है अपने आप को. This is the way boys are, and this is how girls are. These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. We fit all boys and all girls into an image that society create around us. हम हर लड़के और हर लड़की को उस स्टीरियोटाइप सोच में फिट कर देते हैं कि ऐसा ही होना है. You can take other statements such as they are soft and gentle and they are well behaved and discuss how these are applied to girls. हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं. Now when we fix people into one image, we call it stereotype. कि जब हम लोगों को उस इमेज में ही देखना कि लड़कों को ऐसे होना चाहिए, लड़कियों को ऐसे होना चाहिए, तो हम बहुत stereotype सोच रख रहे हैं. When people say that those who belong to particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb,
दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप कि अगर वो कुछ ऐसा यूज करें कि इस सोसाइटी का या इस रिलीजन का या इस रेस के जो लोग हैं वो ऐसे ही होते हैं, लेजी होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, तो हम बहुत स्टीरियोटाइप सोच रख रहे हैं. देयर आर stingy and generous people everywhere. हर जगह अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों पाए जाते हैं, इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन, इन एवरी ग्रुप, वेदर रिच और पुअर, मेल और फीमेल. And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be same. और अगर उस कम्युनिटी के कुछ लोग ऐसे हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सब लोग ऐसे ही होंगे. Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. तो जो स्टीरियोटाइप होता है ना, वो हमें इंडिविजुअल की यूनिक क्वालिटीज देखने से रोकता है. हम समझते हैं सब ऐसे ही हैं और हम दूसरे की अच्छी क्वालिटीज को नहीं देखते. They fit large number of people into one pattern or type. Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. तो और जो स्टीरियोटाइप सोच है वो हर एक किसी को अफेक्ट करती है. सपोज हम कुछ करना चाहते हैं बट ये है कि ऐसा नहीं कर सकते हम, तो हम नहीं कर पाएंगे उस चीज को, भले ही हम कितने अच्छे हैं उस चीज में. Now, inequality and discrimination. Discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes. डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? जब लोग एक ही स्टीरियोटाइप सोच रखते हैं, एक ही नेगेटिव सोच रखते हैं. इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, इफ यू स्टॉप them from talking part in certain from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in a certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. कि अगर हम कुछ सोच बना के किसी लोगों के साथ हम ऐसा कर रहे हैं कि हम इनके साथ बात नहीं करेंगे, या इनके साथ हम चाय नहीं पियेंगे, या इनके साथ हम नेबरहुड में नहीं रहेंगे, तो वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम. हम उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं एक तरीके से. So discrimination can take place because of several reasons. You probably recall from the previous chapter that Sameer Ek and Sameer Do were different from each other in many ways. For example, they belong to different religions. This is an aspect of diversity. However, this diversity can also be a source of discrimination. Groups of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in a specific regions, etc., may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे तरीकों से हो सकता है. अरुण चैप्टर 1 हमने पढ़ा था समीर एक और समीर दो बहुत ज्यादा अलग थे एक दूसरे से. फर्स्ट इज उनको रिलीजन अलग था, तो कभी कभी लोग ऐसे भी डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं कि अगर वो कुछ फॉलो कर रहे हैं तो हम उनको इंफीरियर समझे, है ना. सो अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर्स वाज देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स. समीर दो वाज पुअर. This difference, as you have read earlier, is not a form of diversity but of inequality. अब जो सेकंड वाला था हमारा कि उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स डिफरेंट थे, मीन समीर तो पुअर था, तो ये हमारा डाइवर्सिटी का एग्जांपल नहीं हो, ये तो इनइक्वालिटी होगी कि उसको इतनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है जैसे समीर एक को मिल रही है, तो वो पीछे है. People who are poor do not have the resources or money to meet their basic needs of food, clothing and shelter. अब जो लोग पुअर होते हैं वो जरूरी नहीं कि हर कोई अफोर्ड कर पाए हर चीज. They experience discrimination in offices, in hospitals, schools, etc., where they are treated badly because they are poor. और कहीं कहीं जगह पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन इसलिए होता है because they are poor. Some people may experience both kinds of discrimination. They are poor and they belong to groups whose culture is not valued. Tribals, some religious groups, and even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons. In the following section, we'll look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against large number of people.
So a common stereotype about some Muslims is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. However, studies have not shown that poverty amongst Muslims is an important reason why Muslim girls do not attend schools or drop out from school after a few years. Wherever effort have been made to reach education to the poor, there are Muslim communities that has shown interest in sending their girls to school. तो हम स्टीरियोटाइप बना लिया कि मुस्लिम्स अपने जो गर्ल्स होती है उनको स्कूल नहीं भेजते, बट ये एक स्टीरियोटाइप है. For example, in the state of Kerala, the distance between the school and the home is not much. There is a good government bus service that help teachers reach schools in rural areas, and over 60% of teachers are women. These factors have helped children from poorer families, including Muslim girls, attend school in large numbers. So Kerala का example है ये. And in other states also where such efforts have not been made, children from poorer families, whether Muslim, tribal or so-called lower caste, find it difficult to attend school. Therefore, poverty, not religion, is the cause of non-attendance of Muslim girls in school. So it is basically the poverty, उनको opportunities नहीं मिलती इतनी. On being discriminated against, people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. लोग बहुत सारे different काम करते हैं अपना घर चलाने के लिए. However, certain kinds of work are valued more than others. बट ऐसा होता है कुछ काम को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, वैल्यू ज्यादा होती है, किसी काम की कम वैल्यू होती है. Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value, and people who do this work are seen as dirty or impure. तो जैसे क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, पिकिंग गार्बेज, ये ऐसे टास्क है जो समझा जाता है कि इनकी कम वैल्यू है और जो लोग इसको करते हैं वो डर्टी हैं या इम्प्योर है. This belief is an important aspect of the caste system. So caste system जो arise है वो इसी चीज से arise हुआ है. In the caste system, communities, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves at the top of this ladder call themselves upper caste. तो जो सबसे ऊपर होते हैं इस लैडर में, मीन्स इस कम्युनिटी की लैडर में, उनको हम सबसे ऊपर होते हैं उनको हम अपर कास्ट कहते हैं. एंड सॉ देमसेल्व्स एज सुपीरियर, और वो अपने आप को सुपीरियर कहते हैं. Those the groups who are placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy or untouchables. और जो इसके नीचे होते हैं, सबसे नीचे होते हैं, उनको हम अनवर्दी, मीन्स कोई वर्थ ही नहीं है, अनटचेबल्स, टच नहीं कर सकते, उनको हम वो कहते हैं. Now, Dalit is a term that people belonging to so-called lower caste used to address themselves. दलित एक ऐसा वर्ड है जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपने आप को एड्रेस करते हैं. They prefer this word to untouchable. Dalit means those who have been broken. This word, according to Dalit, show how social prejudices and discrimination have broken the Dalit people. कि कैसे तोड़ा है दलित people को, ऐसे उनको कास्ट में डिवाइड करके. The government refers to this group as the people as scheduled caste. तो जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उनको जो गवर्नमेंट टर्म से हम शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं. Now, caste rules were set which did not allow the so-called untouchable to take on work other than what they are meant to do. और कास्ट रूल्स कुछ ऐसे बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, कास्ट रूल्स कुछ ऐसे बनाए गए कि काम वो वैसा ही काम कर सकते हैं और कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते. For example, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from the village. कि उनको यही काम करना है. But they were not allowed to enter the homes of upper caste and take water from the village. और वो अपर कास्ट के लोगों के घर में नहीं जा सकते और वाटर नहीं ले सकते, वाटर नहीं ले सकते फ्रॉम द विलेज वेल, एक ही वेल से, और इवन और टेम्पल्स भी एंटर नहीं कर सकते. देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल. वो एक साथ बैठ के पढ़ भी नहीं सकते. Thus upper caste acted in ways
which did not give so-called untouchables the same right as they enjoy. तो ऐसे डिवाइड करा गया ताकि अनटचेबल्स और जो अपर कास्ट है उनको सेम अपॉर्चुनिटीज ना मिल पाए. Now, Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leaders of India, everybody has heard of the name Dr. Ambedkar, Bhimrao Ambedkar, shares his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when he was just 9 years old. He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताया जब वो 9 years old थे कि जब वो अपने फादर से मिलने गए थे इन कोरेगांव with his brothers and cousins. Long did we wait, but no one turned up. An hour elapsed, and the station master came to inquire. He asked us for our tickets. We showed them to him. He asked us we were tired. We told them that we were bound to Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. We were well-dressed children. From our dress or talk, no one could make out that we are the children of the untouchables. Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us. As usual among Hindus, the station master asked us who we were. Without a moment thought, I blurted of the untouchable classes. We were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work. The station master who was negotiating on our behalf stood silent. I blurted out, we are Mahars. Mahar is one of the community which were treated as untouchable in the Bombay presidency. He was stunned. His face underwent a sudden change. We could see that he was overpowered by the strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, we went away. He went away to his room and we stood where we were. 15 or 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up nor had sent his servant, and now the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of our journey gave way to a feeling of extreme sadness. After half an hour, the station master returned and asked us what we proposed to do. We said if we could get a bullock cart on hire, we could go to Koregaon, and if it was not very far, we would like to start straight away. There were many bullock carts plying for hire, but my reply to the station master that we are Mahars had gone round among the cartmen, and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself, carrying passengers of untouchable classes. We were prepared to pay double the fare, but we found the money did not work. The station master who was negotiating on our behalf stood silent, not knowing what to do. तो उसमें क्या हुआ कि वो अपने फादर से मिलने कोरेगांव जा रहे थे. तो जब वो स्टेशन पहुंचे वहां पे कोई नहीं था, ना ही उनका फादर और ना ही उनके सर्वेंट. तो दे वर वेटिंग. तो स्टेशन मास्टर आता है, ही आस्क्स, तो वो पूछता है मतलब क्या हुआ है, ऐसे क्यों खड़े हुए हो. तो उसको हमारे कपड़ों से ऐसा लग रहा था, मीन स्टेशन मास्टर को ऐसा लग रहा था उनके कपड़े देख के और उनकी मैनर्स देख के दैट दे आर ब्राह्मण्स. बट जब उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने बोला कि वी आर माहर. सो माहर इज बेसिकली अ कम्युनिटी हु इज अनटचेबल कम्युनिटी. तो वो उनको वहीं पे छोड़ के चले गए. फिर आधा घंटा बाद वो वहां पे फिर से आए और पूछा कि अब क्या करना है तुम्हें. तो उन्होंने कहा कि हम या तो खुद चले जाएंगे, अगर पास है तो हम खुद चले जाएंगे, बट अगर दूर है तो हम मुलाकात से चले जाएंगे. तो जब बुलक कार्ट के पास गए वो, तो सबने उनको मना कर दिया कि हम नहीं लेके जाएंगे. क्यों? बिकॉज दे वर अनटचेबल, दे वर फ्रॉम द अनटचेबल कम्युनिटी. तो सबने सुन लिया कि वो अनटचेबल्स है और कोई भी उनको ले जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था. उन्होंने कहा कि हम डबल पे कर देंगे, फिर भी कोई तैयार नहीं हो रहा था. सो दिस वाज अ स्टोरी कि कैसे लोगों को ट्रीट करते थे. Dr. Bhimrao Ambedkar is considered as a father of Indian Constitution and is also the best known leaders of Dalit. Dr. Ambedkar fought for the rights of Dalit community. He was born in Mahar caste
which was considered untouchable. The Mahars were poor owned known and the children born to them also had to do the work their parents did. They live in spaces outside the main villages and were not allowed to enter the village. तो वो उनको जो डॉक्टर अम्बेडकर की दिस इज अ बेसिकली short note on Dr. Ambedkar, so you can read it on your own. Now imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to other, how insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do. कि कितना insulting होगा ये चीज कि लोग तुम्हें तुम पास जाओ तो लोग तुम्हें हटा दे, तुम एक ही वेल से पानी नहीं पी सकते. This small incident shows how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children. तो ऊपर वाली जो हमने एक केस स्टडी पढ़ी उससे भी यही था कि वो उनको बुलक काटी के ड्राइवर से उनको मना कर रहे थे. इवन दो दे कुड पे द मनी कि वो पैसे पे कर सकते थे फिर भी उनको मना कर रहे थे. All the cartmen at the station refused to take the children. They acted in a discriminatory manner में उन्होंने उनको साथ ट्रीट करा. So clearly, as this story shows, a caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and the dignity given to others. तो जो हमारी स्टोरी से हमने ये क्या इम्प्लाई करा कि उनकी राइट्स तो उनसे छीनी जाती हैं बट उनको रिस्पेक्ट भी शो नहीं करी जाती. इट वाज बेसिकली पास्ट और अब तो बहुत ज्यादा सिचुएशन चेंज हो गई है. तो ये पहले की बात थी कि जब उनको मना कर देते थे, अब तो हर कोई हर काम कर सकता है. नो वन इज ट्रीटेड लाइक कि तुम नीचे हो, नो वन इज ट्रीटेड एज इंफीरियर, सब लोग इक्वल है. Now striving for equality. The struggle for freedom from British rule also included within it a struggle of large group of people who were not only fought against the British but also fought to be treated more equally. कि जो हमारा स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ ही था, वो था कि हमें भी इक्वली ट्रीटमेंट चाहिए. Dalits, women, tribals and peasants fought against the inequalities they experienced in their life. हर कोई फॉट कर रहा था, दलित्स, वुमेन, फार्मर्स, ट्राइबल्स की हमें भी इक्वली ट्रीट करा जाए. As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. Women demanded that they should have as much a right of education as men did. Peasants and tribals fought to release themselves from the grasp of money lender and the high interest they were charged. तो हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा था कि दलित्स कहते कि हमें भी टेम्पल्स में एंट्री होनी चाहिए. वुमेन डिमांड कर रही थी कि हमें भी राइट टू एजुकेशन होनी चाहिए जितनी मेन को होती है. पीजेंट्स और ट्राइबल्स मनी लेंडर्स के अगेंस्ट फॉट कर रहे थे कि और उनको बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, उसके खिलाफ वो लड़ रहे थे. तो हर एक की अपनी एक स्टोरी है. When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which discrimination have been practiced in our society and how people have struggled against this. Many leaders of these struggles, such as Dr. Ambedkar, had also fought for the rights of the Dalit. तो जो लोग हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में थे उनको पता था कि कैसे कैसे इनइक्वालिटीज चल रही हैं. तो जो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उनको भी पता था, तो दे वर अवेयर कि उनको क्या क्या अमेंडमेंट्स लाने हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रूल्स लाने हैं. So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. तो उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें हर एक इंसान इक्वल है. This equality of all person is seen as a key value that unites us all as Indians. तो सबको इक्वली ट्रीट करने का जो उनका एक की वैल्यू था वो हम सब इंडियंस को यूनाइट करके रखा हुआ है. एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. हर किसी के पास इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज हैं.
Untouchability is seen as a crime and has been legally abolished by law. तो मैंने कहा था ना, अब ये बिल्कुल हट गया है, तो it has been legally abolished, हट गया ये बिल्कुल law के through. People are free to choose the kind of work they wish to do. Government jobs are open to all people. In addition, the Constitution also places responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal communities. और अब लोग कोई भी काम कर सकते हैं. No one is restricted to do certain kind of work. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर डाली है कि वो ये देखे कि राइट टू इक्वालिटी फॉर पुअर और अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लें ताकि वो अच्छे हो पाए, ताकि वो डेवलप कर पाए. The writers of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festival and express themselves freely. तो कॉन्स्टिट्यूशन ये राइटर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने लिखा वो ये चाहते थे कि हर एक इंसान फ्री है, वो जो चाहता है वो जो कर सकता है, वो कौन सी लैंग्वेज बोलना चाहता है, कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, ही इज फ्री. दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो. कि ऐसा नहीं कि एक ही रिलीजन या एक ही लैंग्वेज सबको फॉलो करनी है. They said that governments must treat all religions equally. Therefore, India became a secular country where people of different religions and faith have the freedom to practice. इसलिए इंडिया हमारा सेक्युलर कंट्री बना जहाँ पे हर एक इंसान अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है without any fear of discrimination. This is seen as an important element of our unity, that we all live together and respect one another. Though these ideals were enshrined in our Constitution, this chapter points out that inequalities exist even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. कि ऐसी equality हमें ध्यान रखनी पड़ेगी और ऐसे नहीं कि वो खुद ही हो जाएगी अपने आप. People struggle and positive actions by the government are necessary to make this a reality for Indians. कि पीपल के स्ट्रगल से और अगर गवर्नमेंट पॉजिटिव एक्शंस लेगी उससे हम ये रियलिटी कर सकते हैं. Now our chapter is complete. We'll do this. Match the following statement in way that challenges stereotypes. So two surgeons were sitting down to lunch when one of them made a call on mobile phones to speak with her daughter speak with her daughter. This is a stereotype. The boy who won the drawing competition went to the dice on wheelchair, means wheelchair pe gaya. One of the fastest athletes in the world suffers from chronic asthma. She was not that well off but had a dream to become astronaut, which she did. And these question number 2, 3, 4, you'll find question number 2 and 3, and this you'll do on your own. Question number 2 and 3 you will find in the description box as a link. So if any doubt, please check. तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू.